और आइए आगे बढ़ते हैं। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक को लेकर एक अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह सम्मेलन छोटे किसानों के सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में नवाचार को नई दिशा देने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बैठक भारत की वैश्विक भूमिका को, कृषि नेतृत्व को मजबूत करने का बड़ा मंच है। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है। ब्रिक्स एक बड़ी आधी आबादी लगभग कहें तो वो प्रभावित करती है। जो विषय रखे गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे ब्रिक्स देशों के लिए। जैसा कि आपने कहा, ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी निवास करती है। ये ब्रिक्स ऐसा मंच है जो दुनिया की प्रगति और विकास में, विशेषकर खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार और किसानों की आजीविका बेहतर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पौष्टिक आहार मिले, हर एक नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने की ये जरूरी शर्त है। और एक बड़ी आबादी ऐसी है किसानों की, जो छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। तो किसान जो अन्न के भंडार भरते हैं, किसान जो दुनिया को भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनकी आजीविका भी बेहतर चलती रहे। तो इन सब विषयों पर, खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता, उसका जीवन भी सुखी हो, अन्नदाता सुखी भवा, उसके बारे में भी विचार विमर्श जरूरी है। और इसलिए ब्रिक्स कंट्री के ये मंत्री इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज एक जरूरी सत्र हुआ जिसमें महिलाओं की भूमिका कृषि में, क्योंकि भारत में तो अत्यंत प्राचीन काल से बहन और माताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कृषि के क्षेत्र में। तो हमारी महिलाओं की भागीदारी और कैसे बढ़े, युवा और कैसे कृषि की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि दूसरे व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में कई बार थोड़े आसान लगते हैं, तो कृषि की तरफ से मोह भंग होता है। नौजवान आएंगे तो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सब तेजी से आएगी, और इसलिए नौजवान भी और कैसे कृषि से जुड़ें और उनके भागीदारी बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ किसानों की आजीविका, विशेषकर लघु और छोटे किसानों का रोजगार और आजीविका सुनिश्चित हो, हम बेहतर कर पाएं, इस पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन एक और जरूरी मुद्दा है इस समय, छोटे किसान कैसे लाभ की खेती करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, कोई कमी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण कई तरह के खतरे, सूखा, ज़्यादा बारिश, कई बार बारिश के बीच में गैप ज़्यादा हो जाना, कई तरह की समस्याएं हैं जिस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार तो बढ़े हैं, लेकिन जलवायु जिस तरीके से बदल रही है, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ब्रिक्स देशों के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज ब्रिक्स देशों ने एक दूसरे के यहाँ जो नवाचार हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, इनोवेशन हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा और बातचीत की है। अच्छी प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, उनका भी आदान प्रदान हुआ है। कौन क्या बढ़िया काम कर रहा है, उससे भी हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। लेकिन अब रिसर्च और इसलिए ज़रूरी हो गई है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण जब तक जलवायु अनुकूल किस्में नहीं आएगी, क्लाइमेट रिजिलेंट बीज नहीं बनेंगे, तब तक उत्पादन बढ़ नहीं पाएगा। कई मामलों में वो घट भी सकता है। इसलिए नए नए बीजों की किस्में बनाना जो ज़्यादा गर्मी सहन कर ले, जो कम पानी में भी टिक जाए, जो ज़्यादा पानी गिरे तो उनका भी मुकाबला कर ले, जो कीट प्रकोपों का मुकाबला भी करे, उस पर भी लगातार चर्चा और बातचीत चल रही है।
आप ऐसे कृषि मंत्री हैं भारत के जो किसान भी हैं। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, स्मार्ट फार्मिंग कितनी महत्वपूर्ण है और उसकी ज़रूरत आने वाले वर्षों में कितनी महत्वपूर्ण होगी ब्रिक्स देशों के लिए? खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये भी चर्चा का विषय है। डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई का उपयोग, मशीन लर्निंग, रोबोटेक्स, कई तरह की नई पद्धतियाँ, हाइड्रोपोनिक्स, अब हमको कम जमीन में भी ज़्यादा उत्पादन के लिए जरूरी है। तो इस पर भी नई टेक्नोलॉजी और उसका बेहतर इस्तेमाल, उस पर भी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, भारत के कुछ नवाचार, भारत की कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं, क्या उनको अपनाने को लेकर या उनको जब वो जान रहे हैं तो उनका क्या रुख निकल कर आ रहा है? नहीं, हम लोग सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं। जैसे भारत में हमने अलग अलग तरह की नई किस्में विकसित की है, क्लाइमेट रिजिलेंट, उनके बारे में बातचीत हो रही है। हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा और बातचीत आपस में हम लोग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भारत ने बनाए, जिसमें केवल अनाज नहीं, अनाज के साथ फल भी, सब्जियां भी, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसी चीज़ों से किसान को जोड़ के कम ज़मीन में कैसे वो ज़्यादा लाभ कमा पाए, इस पर भी चर्चा और बातचीत हो रही है। भारत के प्रयोग भी उनको बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल, भारत के लिए कितना गर्व का क्षण जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और इससे पहले तो हमने G20 की भी अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 अद्भुत सफलता मिली थी और पूरी दुनिया ने सराहा था कि ये भारत है जो हर काम को इतने उत्कृष्ट ढंग से करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। हम ब्रिक्स के अध्यक्ष भी हैं भारत इस समय, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता पाकर हम गर्वित भी है, लेकिन हम उत्तरदायित्व से भी भरे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भारत के पास है और भारत की अध्यक्षता में कैसे हम किसानों का कल्याण कर पाएं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। दुनिया की एक लगभग आधी आबादी जो खेती जहां पर सबसे ज़्यादा होती है, उन देशों के लिए कृषि के क्षेत्र के तमाम नीति निर्धारक इस एक ही बस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और अब ये मान के चलिए कि जो इंदौर डिक्लेरेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर ब्रिक्स को लेकर जाएगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।